उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जू नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार बीजेपी के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस बार सिंधिया कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं और ग्वालियर चंबल संभाग जो कभी सिंधिया का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, न रात देख रहे हैं न दिन, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रचार में भी वो भूल जा रहे हैं कि वो पुराने भाजपाई नहीं हैं, बल्कि पहले कांग्रेसी थे। लेकिन फिर भी पीएम मोदी की तरह ही कांग्रेस को कोसने लगते हैं, जिससे बार बार उनका ही मजाक बन जाता है। और अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के साथ साथ आम जनता ने भी सिंधिया को याद दिला दिया है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो क्या बयान दिया है सिंधिया ने, पहले वो सुनिए, फिर आपको सच्चाई बताते हैं उनके बयान की। 55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जू नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। तो सिंधिया कहते हैं कि 55 साल मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन 55 सालों में ग्वालियर के लिए जू बराबर विकास नहीं किया। बताइए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सवाल उठाता है कि आखिरकार वो कौन से धोखेबाज कांग्रेसी थे जो जनता को ठगते रहे और काम नहीं किया। इस सवाल का जवाब अगर सिंधिया सुनेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बोलकर सिंधिया खुद का और अपने पिता का ही अपमान कर रहे हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक हैं, उन्होंने इसका जवाब पूरा डिटेल में दिया है। देखिए उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है। आदरणीय, आपके ध्यानार्थ इन 55 सालों का हिस्सा आपके कैलाशवासी पिताश्री माधवराज सिंधिया जी 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए, मृत्यु पर्यंत कांग्रेस में रहे, सांसद केंद्रीय मंत्री रहे, एक बार कांग्रेस छोड़ी लेकिन तब भी बीजेपी में नहीं गए, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, जल्द वापस कांग्रेस में आ गए। माधवराज जी 30 सितंबर 2001 में मृत्यु के दिन में कांग्रेस के प्रचार के लिए ही विमान यात्रा में थे। तो सन 80 से 2001 कांग्रेस में रहकर वो विकास के मसीहा कहलाए। उनकी मृत्यु के बाद आप स्वयं 2001 से 2020 तक कांग्रेस में रहे, 4 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। इस तरह से 55 साल में से 40 साल से ज्यादा आप और आपके पूज्य पिताश्री को ग्वालियर चंबल ने सब कुछ दिया, फिर भी जू बराबर विकास नहीं हुआ। तो जिम्मेदार कौन? प्रसंगवश आपकी आजी अम्मा यानी कि राजमाता विजय राजे सिंधिया भी 1967 तक कांग्रेस में थी, 2 बार सांसद चुनी गई थी, अम्मा महाराज। खैर, तो डॉक्टर राकेश पाठक ने सिंधिया को इतिहास याद दिलाते हुए अच्छे से जवाब दे दिया कि जिन 55 सालों की वो बात कर रहे हैं, उसमें से 40 साल तक उनके पिता और वो खुद सत्ता में रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर विकास नहीं हुआ तो आखिर गलती किसकी है? तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इसको लेकर सिंधिया को घेरा और ट्वीट करते हुए लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको अपने पिताजी और अपने स्वयं के खिलाफ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती? लाज बेच खाई है क्या? ग्वालियर करारा जवाब देगा ढोंगी लोगों को। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा कि राजनीति के चक्कर में अपने ही स्वर्गीय पिता का यूं इस तरह से अपमान करना कहां तक उचित है? तो वहीं एक यूजर ने लिखा, तब भी आप और आपके पूर्वज कांग्रेस में बने रहे, क्या सत्ता की लालच के कारण? कमाल है ना सरकारी महाराज, आप खुद कुछ करो नहीं और दोष दूसरों पर डाल दो। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कितनी भी कोशिश कर लो, ग्वालियर चंबल में बीजेपी साफ हो रही है। तो जाहिर तौर पर सिंधिया खुद भी इतने साल मंत्री रहे लेकिन विकास नहीं कर पाए। तो पहले तो सिंधिया को खुद माफी मांगनी चाहिए कि आखिर वो क्यों भूल जाते हैं कि वो पुराने भाजपाई नहीं है, या फिर जनता को मूर्ख समझ लिया है कि कुछ भी बोल दो जनता मान लेगी। पीएम मोदी के अंदाज में ही कांग्रेस को कोसने लगते हैं। जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, वैसे ही सिंधिया बोलने लगते हैं कि एमपी में 55 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और भूल जाते हैं कि जिन नेताओं पर वो धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद उन्हीं के साथ थे। खैर, अब चुनाव करीब आते आते सिंधिया के ही तमाम समर्थक उनका ही साथ छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं।
वैसे तो जब से टिकट की घोषणा हुई है तमाम सिंधिया समर्थक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब चुनाव से 10 दिन पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और बीजेपी प्रदेश मंत्री मदन कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो नाराज होकर वापस अपने पुराने ठिकाने कांग्रेस में वापसी कर गए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के दौरान मदन कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कुशवाहा समाज के निर्णायक वोट बैंक है, इसीलिए बीजेपी को उस क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा खूब हाई है। पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर सियासत हो रही है, अंदरूनी राजनीति भी हावी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट आने के बाद से ही पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि सिंधिया के महल के बाहर भी हंगामा हुआ। वो देखकर भी सभी हैरान थे। सिंधिया को सड़कों पर किस तरह घेर लिया गया, उन्हें खुद आकर समझाना पड़ा, फिर भी समर्थक मानने को तैयार नहीं है और लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सिंधिया समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं, ये भूलकर कि वो 2020 में बीजेपी के साथ आए हैं। उसके पहले वो सालों तक कांग्रेस में रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को लगातार कोस रहे हैं। इससे उनकी अपनी ही छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया। सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके पिता भी रहे, फिर भी जब अगर विकास नहीं हुआ तो सिंधिया आखिर किसको कोस रहे हैं। इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह सिंधिया लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, साफ जाहिर है कि बीजेपी की स्थिति लगातार खराब है, क्योंकि न रात देख रहे हैं न दिन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जो ग्वालियर चंबल की जनता है, उन्होंने भी ठान लिया है कि इस बार धोखेबाज को अपने मैदान में नहीं आने देंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।